नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, हमारे आज के इस वीडियो में अप्रैल 2025 मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक का मासिक राशिफल की चर्चा हमने हमारे आज के वीडियो में करी है। साथ ही मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए, इसकी भी हमने चर्चा करी हुई है। तो वीडियो के अंत तक हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले बता दें, इस महीने जो सबसे बड़े गोचर होने वाले हैं, तो 14 अप्रैल को सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही 3 अप्रैल को मंगल भी मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो 2 गोचर हैं इस महीने के काफ़ी बड़े हैं और सभी राशियों पर इनका अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज का वीडियो आप मिस मत करिएगा, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जिन भी लोगों को अपनी कुंडली दिखवानी हो या आपको जीवन में क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन में दी हुई जीमेल आईडी के माध्यम से हमसे संपर्क कर अपना पूरा कुंडली विश्लेषण, चाहे वह कुंडली मिलान हो या जीवन में कोई भी समस्या हो, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों, आपके 12वें स्थान पर 5-5 ग्रहों की युति होना, यह महीना बहुत चुनौतीपूर्ण आपके लिए नजर आएगा। एक एक कर सभी बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर और व्यवसाय की स्थिति। तो देखिए, अप्रैल 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके कार्यस्थल पर आपको दबाव महसूस हो सकता है। कई लोगों की इस समय में नौकरी छूट सकती है या आप स्वयं से नौकरी बदलने का फैसला ले सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपेक्षित परिणाम महीने के उत्तरार्ध में प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आपको बड़ा ही सोच समझकर उन जो भी आपके पास अवसर आएंगे उन पे आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेना चाहिए। इस महीने धन के निवेश में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। आपका कोई अपना ही, आपका कोई प्रिय व्यक्ति ही इस महीने आपको छल कपट आपके साथ कर सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है जिससे आपको राहत मिल सकती है। लेकिन देखिए मेष राशि वालों, करियर हो या व्यवसाय हो, यह महीना आपको बड़ा ही धैर्यपूर्वक आगे बिताना चाहिए। 14 अप्रैल की बाद की जो स्थिति होगी वो भले ही कुछ मामलों में आपके लिए बेहतर कही जाएगी, लेकिन 1 से 14 अप्रैल तक आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर प्लेस चेंज का आपका ऐसा कुछ प्लान है या बन रहा है, कुछ समय के लिए टाल दीजिए। 14 अप्रैल के बाद डिसीजन लीजिए तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। वित्तीय स्थिति की बात करें तो यह महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्चों से भरा रह सकता है। खर्चों में निरंतर वृद्धि होगी। आमदनी से ज़्यादा आपका खर्चा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए। हॉस्पिटल आदि में आपका खर्च हो सकता है। घर परिवार में या आप ही का स्वास्थ्य खराब होने के चलते हॉस्पिटल में आपका बड़ी धनराशि जा सकती है। तो यह महीना फाइनेंस की स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आपके लिए यह महीना अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। पूर्व से यदि कोई समस्या थी तो भाई बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। हल्का व्यायाम और योग करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर हम आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठाना आपके लिए इस माह काफ़ी चुनौती भरा रह सकता है। कुछ विवादों को सुलझाने के लिए आपको अपनी समझदारी और धैर्य का इस्तेमाल करना होगा। परिवार के बड़े सदस्य का सहयोग आपको मिल सकता है। हालांकि देखिए, जीवन साथी के साथ इस महीने रिश्ते आपके उतने अनुकूल नहीं रहेंगे, क्योंकि
आपके चतुर्थ स्थान पर मंगल विराजमान है, क्योंकि मंगल 3 अप्रैल को आपके तृतीय स्थान से निकलकर आपके चतुर्थ स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और चतुर्थ दृष्टि से सप्तम स्थान को भी देखेंगे। तो एक तरफ जहां आपके क्रोध में वृद्धि होगी, आपके चिड़चिड़ेपन में वृद्धि होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन साथी में भी आपको काफ़ी उग्रता देखने को मिल सकती है या जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। इसलिए इस महीने आपको करियर हो या रिश्ते बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। शिक्षा की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, मिश्रित फलदायी रहेंगे चीज़ें, आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा धैर्यपूर्वक और फोकस बनाकर इस महीना आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अब यदि हम आपके लिए उपाय की बात करें तो देखिए, इस महीने आपको मंगल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल मंत्र है ओम भम भौमाय नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। और दूसरा, आपको हनुमान जी की नित्य पूजा करनी चाहिए, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए अप्रैल 2025 का महीना कई क्षेत्रों में लाभप्रद रहने के योग बन रहे हैं। करियर और व्यवसाय की बात करें तो करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए शानदार रह सकता है। पूर्व में आपने जितना भी प्रयास किया था, जितने भी मेहनत और संघर्ष किया था, उसके परिणाम अब आपको परिलक्षित होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग बेरोजगार थे उनको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आप जगह चेंज करने का भी सोच सकते हैं या स्थानांतरण आपका संभव है। आपके जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं वहाँ पर आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। सीनियर्स से आपको सपोर्ट मिल सकता है। जिन लोगों के सीनियर्स से पहले मतभेद थे, अब वह भी आप उनको सुलझाने का प्रयास करिएगा, आप उसमें विजयी होंगे। यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। व्यापार में भी आपको नए अवसर मिलेंगे। किसी भी प्रकार की साझेदारी से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। बाकी व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना लाभप्रद दिख रहा है। तो ओवरऑल करियर वगैरह की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो वहीं वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति भी इस महीने स्थिर रहेगी। आय के नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। बस खर्चों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए आपको बजट का प्लान करना होगा। इस महीने एक से अधिक स्रोतों से आपको धन आ सकता है। जो लोग अभी तक जिनको इनकम नहीं हो रही थी, तो इस महीने आपके लिए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह महीना अनुकूल दिख रहा है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लगातार आपके लिए चीज़ें अभी अप्रैल के महीने में अनुकूल है। अगर व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी इस महीने खुशी और सामंजस्य रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। बच्चों से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी बहुत अच्छा टाइम जाएगा। ये बीच बीच में छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो आपके लिए प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, इस महीने बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं। शिक्षा और अध्ययन की बात करें तो छात्र वर्गों के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं भी बन रही हैं। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना है। इसका आप हर तरीके से लाभ उठाइएगा। अब यदि हम उपाय की बात करें ताकि आपके लिए चीज़ें और अच्छी हो जाएं, तो आपको निरंतर शिव जी की पूजा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए यह महीना कई मामलों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। करियर और व्यवसाय की यदि बात करें तो देखिए, आपके दशम स्थान पर 5 ग्रहों की युति बन रही है। अब देखिए, इसे जब 5-5-6 ग्रह एक जगह विराजमान होते हैं तो इसे हम बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या होगा, एक आपसे कहेगा नॉर्थ चलो, दूसरा कहेगा साउथ चलो, तीसरा कहेगा ईस्ट चलो, ये वाली सिचुएशन होती है। बट क्योंकि
आपके दशम स्थान पर शनि शुक्र राहु इन 3 ग्रहों की युति के चलते आपको करियर में चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन सफलता भी आपको प्राप्त होगी। आप अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से इनका हल निकाल सकते हैं। यह समय आपके प्रयासों में सुधार का है। व्यापार यदि करते हैं या खुद का कुछ करने का भी सोच रहे हैं तो ज़रूर करिए, आगे बढ़िए, आपको उसमें सफलता मिल सकती है। यह समय होगा आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि देने वाला, आपकी इनकम में बढ़ोतरी देने वाला। व्यापार में नई शुरुआत आपकी हो सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिएगा और पूरी कोशिश करें कि व्यापार में रुकावटें ना आए। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो भी आपसे बड़े हों, सीनियर्स हों, मतलब या आप प्राइवेट नौकरी करते हों या आप व्यापार करते हों, तो आपसे उम्र में जो भी बड़े हों या जो सीनियर्स हों, आपको क्या करना है, इस महीने उनसे बहुत ज़्यादा बना कर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। इसलिए इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। युवा वर्ग जो बेरोजगार थे उनको भी नई नौकरी प्राप्त करने के लिए इस महीने आप अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, नई नौकरी मिल सकती है आपको। अब यदि वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपकी आय स्थिर रहेगी लेकिन खर्चों में वृद्धि आपकी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सेविंग्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। बीच बीच में मानसिक तनाव आपको रह सकता है। शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे, बस कभी कभी काम के बहुत ज़्यादा काम होने के कारण आप थकावट महसूस कर सकते हैं, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के सदस्य आपका सहयोग करेंगे और आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए संवाद को बनाए रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, मिथुन राशि वालों, 3 अप्रैल से जैसे ही मंगल आपके द्वितीय स्थान पर जाएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी वाणी इस महीने कुछ कठोर हो सकती है, खासकर पारिवारिक जीवन और जीवन साथी के संदर्भ में। तो आपको कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचिएगा। आप में झुंझलाहट महसूस होगी, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, लेकिन बोलने से पहले तब भी आप 10 बार सोचिएगा, अन्यथा आपकी लड़ाई भी हो सकती है घर परिवार में। प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा, बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, इन्हें सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई कार्य बन सकता है या जीवन साथी आपके लिए मतलब किसी भी सेंस में आपको बड़ा लाभप्रद आपके लिए रहने वाला है, या तो उनकी कोई सलाह आपके लिए काम आने वाली है। बाकी ये समय आपके लिए अच्छा है। छात्र वर्ग की यदि बात करें तो छात्रों के लिए यह समय ठीक है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। अब यदि उपाय की बात करें तो देखिए, आपको निरंतर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आपको इससे बड़ा लाभ होगा। और दूसरा, आपको पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, बड़े समय के बाद अब आप शनि की ढैया से मुक्ति प्राप्त करेंगे। शनि आपके अष्टम स्थान से निकलकर नवम भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो ये कई मामलों में आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएंगे। करियर और व्यवसाय की यदि बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना अच्छा दिख रहा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति और नई जिम्मेदारियों के संकेत हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की सोच रहे हैं तो यह समय उचित रहेगा। नई नौकरी की प्राप्ति संभव है। आप यदि कुछ नया प्लान कर रहे थे, खुद से कुछ करना चाहते थे, उसमें आप इस महीने कदम आगे बढ़ा सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बस याद रखिएगा भाई, शनि देव जब आते हैं तो मेहनत ज़रूर करवाते हैं, तो मेहनत अधिक होगी लेकिन सफलता भी आपको ज़रूर प्राप्त होगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी। व्यवसाय में कुछ नई योजनाएं लागू हो सकती हैं जो आपको लाभ भी दे सकती हैं। बस साझेदारी वाली स्थिति में और निवेश की स्थिति में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वित्तीय स्थिति की बात करें तो देखिए, वित्तीय स्थिति में इस महीने सुधार होने के पूरे योग हैं। इस महीने कुछ पुराने कर्ज चुकता हो सकते हैं। आपके आय बढ़ने के पूरे संकेत हैं। एक से अधिक स्रोतों से आपकी आय हो सकती है, लेकिन खर्चों में भी आपकी वृद्धि होगी, इसलिए बजट का पालन करें।
बचत और निवेश के मामले में सोच समझकर कदम उठाइएगा, आपको लाभ होगा। अब यदि स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह महीना अच्छा है। पूर्व से यदि आपको कोई ना कोई रोग परेशान कर रहे थे, अब आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की प्रबल संभावनाएं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव आपको हो सकता है। बीच बीच में अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इतना कुछ बुरा नहीं है। आपके लिए जो बुरा था वो निकल गया, तो अब आपके लिए जो होगा आपके बेहतरी के लिए ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की। तो कर्क राशि वालों, अब जाकर व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होने के पूरे योग हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, लेकिन कभी कभी बीच बीच में छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं। मंगल आपकी राशि यानी लग्न में ही विराजमान है, तो भाई जरा अपने गुस्से पर इस महीने आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा आप पर ही भारी पड़ जाए। अपनी वाणी और समझदारी से रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करिएगा। प्रेम संबंधों में चीज़ें सामान्य हैं, आपके बीच प्यार और समझदारी बढ़ेगी। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है या हो भी सकता है। वैवाहिक जीवन अब आपका अच्छा होगा। जीवन साथी की ओर से आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी, काफ़ी सुख सहयोग की प्राप्ति भी होगी। घर परिवार में अब आपके धार्मिक मांगलिक कृत्य की रूपरेखा भी बन सकती है। शिक्षा और अध्ययन की बात करें तो छात्र वर्ग के लिए महीना अनुकूल है, बस आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनको सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। अधिक मेहनत करने से आप सफलता अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। उपाय की यदि बात करें तो आपको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, और दूसरा दूध और चावल का दान करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। तो मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक का मासिक राशिफल अप्रैल 2025 की चर्चा हमने आज करी है। बाकी राशियों की चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।